पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 233। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। वृंदावन शोभा धाम नवल, वृंदावन शोभा धाम नवल, वृंदावन शोभा धाम नवल, वृंदावन शोभा धाम नवल, वृंदावन शोभा ए नवल बसंत नवल मलयाने तरुवर नवल लला हेरी सकिन तरुवर नवल लला, तरुवर नवल लला। वृंदावन शोभा धाम शोभा धाम, वृंदावन शोभा धाम नवल, वृंदावन शोभा नवल कुसुम मकरंद नवल रसलोलुप नवल मिलिंद लोप नवल नवल मोर सुख सारी को किला, नवल मोर सुख सारी को किला। कुहुकत नवल सुछंद, कुहुकत नवल सुछंद हो, कुहुकत नवल सुछंद, कुहुकत नवल सुछंद। वृंदावन शोभा धाम, वृंदावन शोभा नवल, वृंदावन शोभा धाम नवल, वृंदावन शोभा नवल किशोर नवल लीला रत नवल किशोरी संग, नवल किशोरी संग ओ नवल किशोरी संग, नवल किशोरी संग। नवल प्रेम आनंद नवल अति, नवल प्रेम आनंद नवल ओ नवल प्रेम आनंद नवल अति, नवल प्रेम आनंद नवल ओ नवल प्रेम आनंद नवल अति, नवल प्रेम आनंद नवल ओ नवल प्रेम आनंद नवल अति, ओ नवल प्रेम आनंद नवल अति, नवल प्रेम आनंद नवल अति।
वृंदावन 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 नवल प्रेम आनंद नवल अति नवल मूर्छेत नवल अनंग मूर्छेत वृंदावन शोभा धाम नवल धाम वृंदावन शोभा वृंदावन शोभा वृंदावन शोभा धाम। श्री भाई जी बाबा जय जय श्री राधा बाबा जय मैया की जय अपने प्यारे प्रिया की जय पूज्य दादा की जय भक्तोत्सल भगवान की हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, शरणागत का पालन भगवान करते हैं। गिरधारी, शरणागत का पालन भगवान करते हैं। श्रुतियों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता ईश्वर रूप है, पिता ईश्वर रूप है, आचार्य भी ईश्वर रूप होता है। और फिर अन्यत्र वेदवाणी कहती है, जिस समय तुम्हारा सांसारिक संबंधों में राग हटे अर्थात वैराग हो जाए, उसी समय घर परिवार सब छोड़ दो, संन्यास ले लो। उम्र से मतलब नहीं है, जिस समय तुम्हारा राग हट जाए तभी। एक तरफ वेद कहता है माता पिता आचार्य सब भगवान हैं, और वही वेद कहता है तुम्हारा राग नहीं हो, नहीं तो घर परिवार सब छोड़ दो। वेद में इस तरह की उल्टी बातें क्यों कही गई हैं? इसका समाधान क्या है, जबकि वेदवाणी साक्षात ब्रह्मवाणी है? तो इसका समाधान है भैया, भगवान ने गीता जी में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह श्लोक गीता जी का सार है। भगवान बोले सर्वधर्म अर्थात पितृधर्म, मातृधर्म, पतिव्रत धर्म आदि जितने भी धर्म हैं, उन सबको छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, और धर्म छोड़ने का तुम्हें जो पाप लगेगा, उस पाप से तुम्हें मुक्त मैं कर दूंगा। पाप तो लगेगा ही, क्योंकि किसी का पिता बीमार है, माँ अकेली है, और ऐसी स्थिति में उनको छोड़ दिया तो पाप तो लगेगा ही, परंतु उन सब पापों को प्रभु नष्ट करते हैं। इसलिए भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दो। देह गेह आदि की आसक्ति छोड़कर केवल भगवान की शरण हो जाओ। परिवार के भरण पोषण की चिंता ना करो। जो सच्चे भाव से भगवान की शरण में जाता है, उसके कुटुंब का पालन पोषण भगवान स्वयं करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। नहीं तो लोग कमा कमा कर मर जाते हैं और फिर भी पूर्ति नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां वह अहमता को लेकर चलते हैं। जो भगवान पापियों को, दुष्टों को, चोरों को, सभी को भोजन देता है, जब तुम भगवान की शरण में जाओगे तो क्या तुम्हारे घर परिवार का पालन पोषण नहीं करेगा? इसलिए भगवान की शरण में जाकर ये नहीं सोचना चाहिए कि परिवार का क्या होगा। जो भगवान की शरण में है, उसे अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए भी धन संग्रह नहीं करना चाहिए।
बड़ा सुंदर बाबा ने एक्सप्लेन किया है। पर भगवान की शरण चला जाए, ये नहीं कि भगवान की शरण के नाम पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है ना? जब शरण चले गए तो फिर खाली हाथ है, सब छोड़ देना बस, फिर हाथ खाली होना चाहिए। फिर अब ये नहीं कि ब्रज गए और वही वाली बात है, बाल्टी लेके घूम रहे हैं। भजन नहीं बन रहा, बाकी सब हो रहा, भोजन ही भोजन है, भजन नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भजन ही होना चाहिए। जब भजन के लिए निकलें तो भजन हो। फिर आगे बाबा कहते हैं, भगवान से मिलने का सुगम रास्ता सब जानना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं सत्संग। केवल सत्संग ही एकमात्र भगवान से मिलने का सच्चा साधन है। सत्संग से ही दैत्य, राक्षस, हिरण, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सराओं आदि ने भगवान की प्राप्ति की है भैया। आज तक जिस किसी को भी जो भी गति मिली, मति मिली, कीर्ति मिली या जो कुछ भी मिला, वह केवल भगवत वार्ता से ही मिला है। इनकी प्राप्ति का सत्संग के अलावा ना कोई लोक में उपाय है, ना वेद में। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ न था, ना है और ना होगा, किंतु बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती। भगवान राम ने कहा था, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। भैया भक्ति कब मिलती है? जब संत अनुकूल होते हैं हमारे, जब संत अनुकूल हो जाते हैं। आगे कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के प्राणी भक्ति पा नहीं सकता। आगे कहते हैं, भक्ति अनंत सुख देती है, परंतु तभी मिलती है जब कोई अनुकूल संत मिल जाए। और अनुकूल संत भी हैं, हवा भी उधर की चल रही है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर हवा चल रही है भगवान की तरफ वाली, हो लो इस तरफ। जितने हो गए उतने निकल गए, जो नहीं निकले फिर वो रह जाएंगे भैया। स्वामी जी ने कहा, ऐसी दुकान देखिए जहां ग्राहक को फ्री में सामान मिलता हो। फ्री में, राधे श्याम, फ्री में सामान मिलता है, पर उस दुकान पर चढ़ कोई रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवत प्राप्ति की दुकान है भैया, और भगवान स्वयं दे रहे हैं। दुकानदार भी भगवान ही है, देने वाले भी भगवान है, पर वहां चढ़ना नहीं चाहता कोई ग्राहक होए, कोई ग्राहक आता है। फिर भगवान कहते हैं, भैया बहुत थोड़े भक्त हैं, इनको ही दे दूं सब कुछ। तो आगे कहते हैं, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई, अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। प्रभु की भक्ति सभी साधनों का फल है, लेकिन बिना संतों के संग के नहीं मिलती है। इसलिए जो सत्संग करते हैं उन्हें भक्ति की प्राप्ति सुलभ है। मीराबाई जी से लोगों ने कहा था कि तू संतों का संग करना छोड़ दे, नहीं तो मारी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं जहर पीकर मरना अच्छा समझती हूं, लेकिन साधु संग नहीं छोड़ सकती। ऐसा प्रेम होना चाहिए सत्संग की प्राप्ति के लिए। देखो, भोगों को छोड़ना एक बहुत बड़ा तप है। तप ही नहीं, बड़ा भारी यज्ञ है। गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञ तो आदमी चलते फिरते कर सकता है, यज्ञ पदार्थों, भविष्य आदि की जरूरत नहीं है। संयम यज्ञ तुम चलते फिरते कर सकते हो। एक यज्ञ हर व्यक्ति कर सकता है, उसे कहते हैं संयम का यज्ञ। गिरधर आज क्या हुआ, बहुत दिनों बाद ऑफिस गया तो रास्ते में एक दुकान पड़ती है, गोपाल डेयरी। अक्सर मैं मिठाई खाता हूँ वहाँ से आनंद विहार से। नहीं, दूध नहीं पीता, उसमें दूध नहीं मिलता। नाम डेयरी है पर दूध नहीं मिलता। गौ माता के दुग्ध से बनी मिठाइयाँ मिलती हैं। तो नहीं लाऊंगा, नहीं, आदत पड़ जाएगी तुम लोगों को, जैसे मुझे पड़ी हुई है। मैं क्यों आसक्त करूँ किसी को? मैं सत्संग दे रहा हूँ छुड़वाने का, तुम क्या?
तो क्या हुआ, उसके सामने से निकला, मन कह रहा है वह चल मोड़ ले यार थोड़ी सी। फिर दूसरा मन कह रहा है अबे रहन दे यार, 10-15 मिनट यहाँ खराब होंगे, अपना घर चल। फिर दूसरा मन कहता है काला कुत्ता कह रहा है चल इडली खा लियो आज। दूसरा कह रहा है पागल है क्या, इडली क्यों खाएगा, मिठाई खाएं कुछ मीठा। भीतर ही भीतर बात चल रही है। फिर एक मन कह रहा अबे समय व्यर्थ होगा, भगले, अच्छी खासी माला चल रही है, सत्संग कथा चल रही थी, बीच में डिस्टर्ब होगा, बीच में रुकेगी। अब माने किसकी, दोनों भारी हैं। उधर गोपाल डेरी नाम भगवान का, ऊपर से गोपाल भी आ रहा था, याद है गोपाल डेरी। तो फिर मन ने कहा कि निर्णय लेते हैं, आज सत्संग भारी है या जिब्या का रस भारी है। फिर हार गया आज जिब्या का रस। आज जिब्या का रस हार गया। मैंने कहा आज नहीं रुकेगी अंगद की ये कथा, बीच में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी अंगद जी के विषय में बता रहे थे रामचरितमानस का। वो कह रहे जहां पैर रख दिया वहां से उठा नहीं। मैंने कहा अगर गोपाल डेयरी पे रख दिया फिर यहां से नहीं उठेगा। तो एक यज्ञ हम सब लोग कर सकते हैं, संयम का यज्ञ। जहां जहां विचार गलत जगह जाए वहां से हम रोक कर उसे संयम में ला सकते हैं। और ये यज्ञ में कोई आहुति की जरूरत नहीं, कोई अपने कमल नयन से लिखवाने की जरूरत नहीं कि भैया यज्ञ करना क्या क्या सामग्री चाहिए। तुम्हारा मन ही सामग्री है, उसी से काम हो जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञ तो आदमी चलते फिरते कर सकता है। कौन सा? संयम यज्ञ। बिस्तर पर लेटे लेटे आप संयम कर सकते हो। भगवान बोले अपने इंद्रियों को संयम कर लिया तो यज्ञ हो गया। आंख, कान, मुख, हाथ, पांव आदि सभी इंद्रियों से यज्ञ हो सकता है। सांसारिक चर्चा चल रही है, पर निंदा या भोग की चर्चा चल रही है, उसे कान से मत सुनो। ये हो गया कान का यज्ञ। लेकिन जीव उसे सुनता है और देखता है, उसमें रुचि लेता है, 2-4 बात अपनी तरफ से और ऐड करता है। तूने बस इतना ही सुना है, मैं बताता हूं, देखा 2 बात और लपेट करके। रामकृष्ण ऐसा है, अरे मैं बताता हूं कैसा है, मुझसे पूछो। अब कोई पूछ नहीं रहा, जबरदस्ती पूछो। और कोई कह नहीं सकता रामकृष्ण ऐसा है वैसा है, ये जैसा है एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ये साक्षात मधुमंगलाचार्य जी महाराज हैं, ऐसे थोड़े ना है। कई तो हम नहीं मानते, तुम्हारी मान्यता चलती कहाँ है? कौन मान रहा है तुम्हारी मान्यता को? भगवान की मान्यता चलती है, संत की मान्यता चलती है। संत ने जो निर्णय दे दिया वही है भैया सब कुछ, फिर उसके बाद कुछ नहीं। आंखें हैं, अशुभ वासना से किसी को देखना चाहती हैं, पर आपने अपनी आंखों को रोक लिया। ये हो गया भैया आंखों का यज्ञ, है ना? आपने अपनी आंखों को रोक लिया। पुरुष स्त्री को देख रहा है या स्त्री पुरुष को बार बार दृष्टि जा रही है, बस आंखों को रोक लिया तो यज्ञ हो गया आपका। भोजन करने गए, अयुक्त भोजन है, नहीं किया तो यज्ञ हो गया। अधिक खा लिया तो पाप हो गया, अधिक खा लिया तो पाप हो गया। उतना ही खाया जितने से प्राण बने रहे तो वो भोजन यज्ञ हो जाता है। एक बार महाराज जी, पूज्य भक्तमाली जी महाराज बैठे हुए थे, तो महाराज जी ने पूछा कि राधे 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 तो जितने से प्राण बने रहे उतना ही आपने पाया, तो वो क्या हो गया? यज्ञ हो गया। कहीं जा रहे हैं, कामना के कारण जा रहे हैं, तो जाना पाप हो गया, जाना पाप हो गया। सूरदास जी कहते हैं काया हरि के काम न आई। गिरधारी, काया हरि के काम न आई, भाव भगति जहां हरि रस सुनियत तहां जात अलसाई। जहां भगवान की कथा चलती है, कीर्तन होता है, वहां जाने में आलस्य आता है। लोभातुर है काम मनोरथ
तहां सुनत उठ धाई। जहां लोभ मिलता है और कामनाएं पूर्ति होती है वहां पे फटाफट भगता है व्यक्ति। अरे 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 आज तो मोमोज हैं, अंगद जी का सत्संग वाला मोमोज फीका है, हम तो मोमोज खाएंगे भाई चटपटा वाला, है ना। तो चटपटा है पर तुम्हें अटपटा कर देगा, पर सत्संग वाला जो ये मोमोज है ये बहुत मीठा है, इससे पेट भी खराब नहीं होगा, ये पाचन क्रिया को दुरुस्त करेगा। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं काया हरि के कामना, बड़ा सुंदर पद है। लोभ है भोग या विषयों का, लोभ है वहां पैसा मिलेगा, वहां काम भोग मिलेगा, इसलिए दौड़ता चला जा रहा है। तो यह पांव से पाप है भैया। इंद्रियां संसार की ओर जा रही हैं तो पाप हो रहा है, रोक लिया तो यज्ञ हो गया। इंद्रियां संसार की तरफ जा रही हैं तो पाप हो रहा है, अगर आपने इंद्रियों को जाने से रोक लिया तो आपने यज्ञ कर लिया। तो कितनी सुंदर बात बताई है महाराज जी ने। आज के बाद से जब भी हमारा मन जाए ना, चल यार आज ये यज्ञ कर लेते हैं, आज ये यज्ञ कर लेते हैं। भगवान ने कहा है कि यज्ञ हो जाएगा, और भगवान ने कहा तो वो हो जाएगा। जैसे पूज्य बाबा ने कहा ना एक लड़की से 3 साल की, बिटिया तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से करा दें क्या? तो बिटिया कहती छोटी सी, हाँ बाबा। बाबा ने कहा जाओ तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से हो गया। अब ये बात मजाक में कही गई है या नहीं कही है उससे मतलब नहीं है, कहीं किसके द्वारा जा रही है इस बात पर निर्णय होता है। कहीं पूज्य राधा बाबा ने है तो ये बात नितांत सत्य होगी। ऐसे ही भगवान ने कहा है कि हम चलते फिरते यज्ञ कर सकते हैं, तो यज्ञ का ही फल मिलेगा हमें जब हम अपनी इंद्रियों को रोकेंगे। तो सृष्टि अनंत है, ऐसे ऐसे सूर्य हैं कि उनके सामने यह सूर्य तो एक किनके के बराबर है। उससे पता पड़ता है कि अनंत है संसार। जैसे पृथ्वी के कण इनसे भी छोटा है सूर्य, तो हम लोग कितने छोटे हैं इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते भैया। हम अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं, पूरा संसार में फिर भारतवर्ष, और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद, फिर साहिबाबाद, और साहिबाबाद में जनकपुरी, और जनकपुरी में एक छोटे से मकान में अंगद दास, और उस बुद्धि से कह रहा भगवान नहीं है। भगवान कह रहे तू नहीं है मैं तो हूं तू नहीं है मैं तो हूं। तो ऐसे ही भगवान हैं और हम अपने बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते। श्रद्धा के बिना कोई साधन फल नहीं देता भैया, न दान, न तप, न सत्संग, और न किसी सदग्रंथ का पाठ। रामायण में लिखा है जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। लोग खूब पाठ करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं तो सारे जीवन पाठ करते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। पूज्य बाबा कहते हैं गीता जी का पाठ करते हैं, उल्टी सीधी गीता पूरी याद है पर एक श्लोक पर भी विश्वास नहीं है, और वहीं एक श्लोक याद है और उस पर विश्वास है तो काम हो गया। एक श्लोक याद है और उस पर विश्वास है तो काम हो जाएगा महाराज। एक संत हुए श्री गोपाल चरवाहा जी, बड़ा सुंदर इनका चरित्र है। क्या करते थे, गांव की जितनी गायें थी ना और जितने भी जानवर, सबको चराने जाया करते थे। गांव के जितने भी घर थे उन सबके जानवरों को लेकर और जाते थे चराने के लिए। उस ग्वाले का नाम था गोपाल। जैसा नाम वैसा उसका काम भी था, गाय चराकर उन्हीं से आजीविका चलाना। क्या आजीविका थी कि जो गांव के लोग थे ना उसके घर पर राशन पहुंचा देते थे पूरे महीने भर का, जो उसे जरूरत होती थी उसकी जरूरत पूरी कर देते थे, बाकी वो जानवरों का ख्याल रखता था। तो ऐसे उसका घर चलता था। गोपाल ना तो पढ़ा लिखा था और ना कभी उसने कोई कथा वार्ता ही सुनी थी। अच्छा गोपाल था ना, अरे गोपालक गोचारण वाला उसका कह रहा हूं।
ये तो पढ़ा लिखा बच्चा है हमारा, IAS है। आचार विचार भी वह नहीं जानता था। वस्तुतः ऊपर के आचार विचारों में कोई विशेष महत्व भी नहीं है। सच्चा आचार है अपने आचरणों को भगवान के अनुकूल रखना, और सच्चा विचार है निरंतर भगवान का चिंतन करना। पूज्य दादा को प्रणाम। कहते हैं जब तक मनुष्य इस प्रकार के आचार विचार से संपन्न नहीं होता तब तक वह भगवान का प्रिय पात्र नहीं बन सकता। गोपाल इसी तरह का शुद्ध आचार विचार रखता था। वह दिन भर गायों के साथ लिए जंगल में घूमता। घर में स्त्री पुत्र थे, परंतु वह उनकी कोई विशेष चिंता न करता, न कभी घर जाता। दोपहर में स्त्री छाछ पहुंचा देती थी उसकी, गाय चराता रहता, उसकी स्त्री छाछ पहुंचा देती थी वहां पर। यार छाए से बहुत दिक्कत है। रघुनाथ जी से मांगे, रघुनाथ जी से नहीं मिली। नीलकंठ से मांगी, फोन नहीं उठा रहा कई दिन से। बस फिर ठीक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसे कहते हैं कृपा, तत्काल कृपा। तो उनकी स्त्री छाछ पहुंचा देती। गोपाल रूखी सूखी खाकर पशुओं के साथ पशु की भांति विचरता था। यार दादा सब बात इस पे ले। गोपाल नहीं था इसका नाम, इन भक्त का नाम था अंगद दास। अच्छा कुछ कुछ मिल रहा है पर ये दादा के साथ घूमता है। ये दादा परम विवेकी हैं, तो उधर चली जाएगी बात, उधर ना जाए प्रभु। नहीं भैया, कोई भक्त कह रहा था कि अगर दादा की सेवा भी इस बच्चे ने जीवन भर निभा दी, दादा का संग भी निभा दिया, तो इसका काम हो जाएगा, है ना। तो क्या दादा, काम तमाम हो जाएगा, किस्सा तमाम हो जाएगा इस संसार का, खत्म, फिर आना जाना बनेगा ही नहीं, सदा नित्य वहीं रहेगा। बोलो जय बाबा की। अच्छा, गोपाल में एक बड़ा सद्गुण था। वह था कि उसको श्री हरि का नाम बड़ा पवित्र लगता था। अब नहीं बोलेगा कोई, गोपाल को लगता है, गोपाल को बिना लगे यहां आ सकता है क्या कोई प्रिय? कुछ तो प्रियता भगवान में होगी। अगर आप संत में भी कहोगे संत में दादा में प्रियता, तो दादा तो भजन करते ही है। तो संत में प्रियता है, भगवान में प्रियता होगी। तो हरि का नाम गोपाल को बड़ा प्रिय लगता था महाराज, और वो क्या करता, नाम उच्चारण करता रहता था दिन भर। वास्तव में श्री हरि का नाम प्रेम ही सबसे ऊंचा महात्मा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी जाके बदन ते धोके हूं निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मोरे तन की चाम, नीच जाति स्वपचहु भलो जपत निरंतर नाम, ऊंचो कुल के ही काम को जाहि न हरि को नाम। यह स्वपच भी है, पर भगवान का नाम लेता है तो उच्च कोटि का कहलाएगा, और उच्च कोटि का है और भगवान का नाम नहीं है, अणय खाली है भैया। फिर वो क्या है, अणय खाली है। दिन जाते देर नहीं लगती, गोपाल की उम्र हरि कीर्तन करते करते 50 वर्ष की हो गई। अच्छा, बराबरी वाले उसकी दिल्लगी उड़ाते थे, ताना मारते, ऐसे राम राम रटने से वैकुंठ से विमान थोड़े ही आएगा। और कैसे राम राम रटने से आता है? ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। गोपाल को ऐसा ताना मन ही मन बड़ा बुरा लगता, पर वह कुछ भी जवाब नहीं देता। एक दिन किसी राह चलते संत ने दिल्लगी उड़ाने वालों को देखकर उनसे कहा, भाइयों तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो। जो गुरु द्वारा समझकर सच्चे मन से भगवान का पावन नाम लेता है, वह अनायास ही दुख में भवसागर से तर जाता है। उसको बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सुख की तो बात ही क्या, ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक परम सुख की प्राप्ति होती है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो उन संत ने जो मजाक उड़ाते थे उन लोगों से कहा कि देखो भाई, जिस प्रकार बिना समझे भी आग छू जाने पर मनुष्य जल जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम भी सारे पापों को भस्म कर डालता है। यदि कोई मूर्ख आदमी बिना सोचे समझे यूं ही भगवान का नाम लेता रहे तो उस पर दया करके सच्चा ज्ञान बतलाकर परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ा देने वाला कोई ना कोई महात्मा उसे अवश्य मिल जाता है और अंत में निश्चय ही उसका उद्धार हो जाता है। कई लोग कहते हैं बिना दीक्षा के नाम जप करें या नहीं करें। करो, करना शुरू कर दो, वो आपको गुरु तक पहुंचा देगा नाम ही, और भगवान को गुरु बनकर आने पर मजबूर कर देगा भगवान का नाम। भगवान आपके गुरु बनकर के आएंगे। संत की बातें सुनकर जो मजाक उड़ा रहे थे ना, वो शांत हो गए थोड़ी देर के लिए। गोपाल भी इन सारी बातों को सुन रहा था। संत की वाणी, उसका स्वरूप और भगवान नाम की महिमा का गोपाल के हृदय पर विलक्षण असर हुआ। उसने पास आकर संत के पैर पकड़ लिए और गुरु दीक्षा देने के लिए कहने लगा। संत की अवस्था गुरु बनने की भावना से ऊंची उठ चुकी थी। वह भगवत प्रेम की मस्ती में विचरण किया करते थे। चरवाहे की प्रार्थना सुनकर स्वाभाविक दया से उन्होंने कहा, देख भाई, मुझसे तो गुरु बनने का काम होगा नहीं, परंतु तुझे गुरु की अवश्य ही आवश्यकता है। जैसे अनुभवी केवट बिना नाव नहीं चलती, इसी प्रकार भव सागर की भयानक तरंगों से बचाकर जीवन नौका का संचालन करने के लिए भी अनुभवी गुरु अवश्य चाहिए। अतएव तुझको भी उपयुक्त सद्गुरु की शरण होकर अपने जीवन नौका की ढांढ उनके हाथ में सौंप देनी चाहिए। फिर तू बिना किसी भय के सुखपूर्वक शीघ्र ही अपार संसार समुद्र से पार चला जाएगा। फिर तू भी सच्चा साधु बन जाएगा और कृपा सिंधु भगवान दया करके तुझे दर्शन देने आएंगे। भाई गोपाल, इस तरह अब तक अनेक लोगों का उद्धार हो चुका है, जैसा मैं बता रहा हूं, साधु ने कहा। इसी राह से समय समय पर बहुत अच्छे साधु महात्मा आया जाया करते हैं। कोई ना कोई तुझे भी मिल जाएगा अच्छा महात्मा, जिनके दर्शन से पापों की वासना नष्ट हो जाएगी, हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न होगा, जिनके शब्द सुनते ही मन में अद्भुत आनंद आ जाएगा। गोपाल को साधु की बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा और साधु ने कहा, तुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जब कोई महात्मा ऐसा कह दे कि तुम्हें भगवान मिल सकते हैं, तो मान लेना मिल सकते हैं। उसका हृदय उत्साह से भर गया। संत तो इतना कहकर अपनी राह चल दिए। गोपाल ने गुरु बनाने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी इच्छा मित्रों को सुनाई। उन्होंने कहा, ऐसा गुरु तुझे मिलेगा कहाँ? गोपाल ने सरलता से कहा, मिलेगा क्यों नहीं, संत ने कहा है ना, इस रास्ते से बहुत से साधु महात्मा आते हैं, तो निश्चित ही कोई महात्मा अवश्य आएंगे। और इतनी बात सुनकर गोपाल अब गुरु की बाट देखने लगा। ज्यों ज्यों दिन बीतते थे त्यों ही त्यों उसकी उत्कंठा बढ़ती जाती थी। गोपाल बार बार उस रास्ते पर जाकर बैठ जाता, आते जाते लोगों के चेहरे को देखता, कभी पेड़ों पर चढ़कर दूर से देखता, कोई ऊंचाई से देखता कोई गुरु आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बार बार बाट देखता था। उसकी आतुरता बढ़ती चली गई। हृदय में सच्ची उत्कंठा और अधीरता बढ़ जाए तो ऐसे प्रेमी पुरुष को शिष्य बनाने के लिए भगवान स्वयं गुरु बनकर आते हैं। जिसके भीतर ऐसी आतुरता हो उसके लिए भगवान स्वयं आते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए। आतुर गोपाल को अब गुरु मिलने में देर नहीं हुई। भगवान की प्रेरणा से परम भागवत संत उसी ओर चले आए जहां वो बैठा था। महापुरुष को दूर से देखते उसके हृदय में आनंद छलकने लगा।
अपनी कुछ विलक्षण स्थिति देखकर वह तुरंत पुकार उठा, आहा, मुझे भव सागर से पार करने वाला संत आ गया, महापुरुष आ गया, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव को ताजा दूध पिलाऊंगा। मन में बात आई। अतः गोपाल दौड़कर गायें दोहने बैठ गया। उसके मन में अनेक प्रकार के मनोरथ तरंगे उछलने लगी। इतने में ही वह शांत, शिष्ट, सौम्य, आनंद और तेजोमयी मूर्ति समीप आ गई उसके। गोपाल गाय दोहना बीच में छोड़कर दौड़ा। उसके एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में गाय को हाँकने का डंडा था। गोपाल पुकारने लगा, महाराज ठहरो ठहरो, तनिक थोड़ा सा दूध तो पीते जाओ। आतुर आवाज सुनकर साधु रुक गए। इतने में गोपाल ने उनके पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुका दिया। संत एक बार तो ये सब देखकर अवाक रह गए। अरे हो क्या रहा है, कैसी श्रद्धा है इस बालक की। गोपाल की आंखों से बहते हुए आंसुओं की धारा उसके विशुद्ध हृदय का विश्वास दिला रही थी। तो संत ने कहा, भाई तू उठकर बैठ, मेरे पैर छोड़, अपने घर चल, वहां किसी एकांत पवित्र स्थान में तुझे दीक्षा दूंगा। तेरा शरीर देखने से पता लगता है कि तूने कई दिनों से स्नान नहीं किया, तुझे स्नान करना चाहिए। गोपाल बोला, महाराज मैंने तो बस जंगल में रहकर केवल गाय चराना सीखा है, मुझे न तो घर की कोई चिंता है, न कभी घर जाता हूं, न स्नान करना ही जानता हूं। मुझे तो तुम कृपा करके अभी उपदेश कर दो, बस घर जाने की देर मुझसे सहन नहीं होती है। प्रेम में नियमों का बंधन टूट जाता है। सच्चे आतुर की अभिलाषा पूरी होने में कोई प्रतिबंधक नहीं रह सकता। संत का हृदय उसकी प्रेम आतुरता को देखकर द्रवित हो गया। भाई मैं तुझको यही उपदेश करूंगा, संत ने कहा, परंतु दीक्षा लेने से पहले तुझको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, कुछ व्रत धारण करने पड़ेंगे। बता तू मेरा कहना मानेगा या नहीं। गोपाल ने कहा, नाथ मैं जरूर मानूंगा, परंतु मैं गवार हूं, मुझसे बहुत सी बातें नहीं सज सकेंगी। मुझको तो बस कोई एक साधन बतला दो, बस आप, मैं उसकी आज्ञानुसार प्राणपन से पूरा करूंगा। गोपाल के निष्कपट वचनों से महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। बस यही बात संतों को भा जाती है। तो हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही। और उन्होंने कमंडलू से जल लेकर उसके ऊपर छींटे दिए। तदनंतर उसे मंत्र दे दिया और बोले, बस अब से तुझे जो कुछ भी खाना है पहले भगवान को निवेदन करके खाना है। बस इसी एक साधन से तुझ पर भगवान रीझ जाएंगे। बस इसी एक साधन से तुझ पर भगवान रीझ जाएंगे। गुरुदेव के वचन सुनकर गोपाल ने हर्ष भरे हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, बाप जी मैं ऐसा ही करूंगा, पर मुझे एक बात पूछनी है कि गोविंद भगवान के भोग लगाकर खाने को कहाँ सो, वह भगवान कैसे कहाँ रहते हैं, उनका दर्शन किस तरह हो सकेगा, ये और मुझे बतला दो। संत ने कहा, बस वह महाप्रभु घट घट में रम रहे हैं, सारा विश्व उनसे भरा है, अतः तू सच्चे मन से जहां चाहेगा वहां तुम्हारा भोग आरोगने आ जाएंगे। उन भगवान श्री कृष्ण का रूप बड़ा ही मनोहर है, सुंदर सांवला रंग है, दोनों नेत्र प्रफुल्लित कमल सदृश कमनीय हैं। शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की भांति उनका मुखमंडल है। एक बार उनके दर्शन होते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनके लाल लाल बिंब फल से होठ, मुख पर मधुर मुरली विराज रही है। भगवान ने पवित्र पीतांबर धारण कर रखा है, कटी में मनोहर मेखला और चरणों में नूपुर शोभा पा रहे हैं। जो एक बार उनकी रूप माधुरी को देख लेता है वह फिर उनका ही हो जाता है। उसके तन मन धन अपने आप ही उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाते हैं। फिर उसे ना तो कोई दूसरी चर्चा सुहाती है, ना कोई दृश्य ही मन भाता है। पूज्य भैया भी बता रहे थे कि एक श्लोक है जिसमें शायद भगवान की ताई, मध्य वाली ताई, उनसे बोलते हैं, गर्मी का मौसम था और भगवान मिट्टी में खेलने जा रहे थे, तो उनकी ताई बोलती हैं कि माधव 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 तो मत जाओ इसमें धूप में, तुम्हारे पैर जल जाएंगे। तो इतना प्रेम करते हैं। और भैया ने स्वरूप का भी वर्णन बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही सुन रहा था, बड़ा सुंदर भैया ने, वही मैं भी पढ़ रहा था ना, मैंने कहा अभी अभी सुन करके आ रहा हूँ उनके अधर कैसे हैं, ठाकुर जी के पीताम्बर कैसा है। तो
तो कहीं भी क्यों ना हो, मंत्र का जाप करते हुए उनके इस रूप का ध्यान कर उन्हें पुकारना निरंतर। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान ना हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान ना हो। इतना कहकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा वहां से विदा हो गए। अब गोपाल ने नियम ले लिया कि भाई भगवान को पवा कर ही पाऊंगा। नियम ले लिया। गोपाल रहता तो वन में ही था, घर जाता ही नहीं था। अब वो उस दिन पहले दिन नियम है, भगवान को खिला करके खाना है। भगवान को उसने भोग लगाया मनी में, देखा तो भगवान ने नहीं पाया भैया। वो तो सोच रहा था प्रकट होकर के पाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब नहीं पाया तो उसने भी नहीं पाया, क्योंकि गुरुदेव ने नियम दिया है कि गही एक टेर फिर उड़ते न टरी है, कि एक बार जो बाण ले ली तो फिर डरते नहीं है फिर भाई। तो उन्होंने नियम ले लिया और अब नहीं लेते, अब नहीं खा रहे। जब तक भगवान नहीं पाएंगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगा, ऐसा नियम ले लिया। अगले दिन फिर भोग लगाया, फिर कोई नहीं आया। तीसरे दिन, चौथे दिन, दादा 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया, शरीर सूखता चला जा रहा है। उनकी पत्नी ने कहा कि आपका शरीर ऐसे धारण नहीं कर पाओगे आप। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तो भगवान आएंगे तभी पाएंगे, भगवान आएंगे तभी कुछ पाएंगे। जिद पकड़ ली। जिद क्या, अपने नियम का पालन कर रहे थे। शरीर एक तो 50 वर्ष की वैसे ही वृद्धावस्था थी, शरीर और सूख कर कांटा हो गया। अब उनसे उठा भी ना जाता। उनकी पत्नी भोग लेकर के आती, पर वो जैसे ही भगवान को भोग लगा, भगवान दिखते नहीं, भगवान पाते नहीं, फिर नहीं पाया। ऐसे करते करते उनकी पत्नी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वो नहीं समझे। उन्होंने कहा गुरुदेव ने कहा है कि भगवान को खिलाकर खाना है, अब भगवान आए तो मैं खाऊं, उन्हें खिलाऊं पहले। करते 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 गिरधर 27 दिन हो गए। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि अपने एक भक्त हुए बाल भक्त ओम प्रकाश, उनसे कितने बड़े बड़े ब्रज के रसिकों ने, महात्मा, कितने संत जन आए, हरि बाबा सरकार भी सब आए कि पालो पालो। लेकिन उन्होंने कहा श्री कृष्ण की आज्ञा मैं नहीं पाऊंगा, श्री कृष्ण की आज्ञा, मुझे ये व्रत करना है। तो उन्होंने उस पूरे व्रत को निभाया 70 दिन के आसपास। बताओ, 70 दिन उन्होंने उस व्रत को निभाया। तो जो गोपाल चरवाहे थे, 27 दिन हो गए, बड़ी पीड़ा दादा उन्हें। पीड़ा हमें भी होती है जब हमें प्रसाद मिलता नहीं। अब दादा आपने फुल प्रसाद करवाया और मुझे ना मिले, और मैंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा हो। अच्छा, पनीर खत्म हो गया, दाल बच रही हो, अंगद जी आप दाल ले लो। माल मैंने दिया, दाल भी मुझे मिलेगी फिर। मन में बात आ सकती है, आ जाती है, क्योंकि धन है जो 15 दोष एक साथ लेके आता है व्यक्ति के मन में। सबसे पहला तो अहंकार ही लाता है, और जीव पता नहीं कहां कहां नचाती है, सत्संग भी छुड़वा देती है। ये जिह्वा बहुत कारस्तानी है इसकी। देखो अनुमोदन है, भगवान बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, सत्य वचन। एक बार सेठ जी सत्संग करा रहे थे दादा। स्वामी जी महाराज 2 दिन के व्रत के बाद, एकादशी का व्रत हुआ था, फिर द्वादशी, तो प्रसाद लेना था। सेठ जी का सत्संग शुरू ही हो गया था, और पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रसाद में से और टूक तोड़ करके मुख तक लेके गए थे। और जैसे ही मुख तक लेकर के गए तो किसी ने कहा सेठ जी का सत्संग शुरू हो गया। तो स्वामी जी ने वहीं से वापस रख दिया है, कहा कि ये तो दोबारा भी मिल जाएगा, सेठ जी का सत्संग दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसी निष्ठा थी स्वामी जी महाराज की। मैं ये तो नहीं कहता कि वापस छोड़ देना, पर विचार करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हमारा समय, किसी ने तो नियम ही ले रखा है, एक बुड़क को 35 बार इधर से चबाऊंगा, 35 बार इधर से। अब 35 बार इधर से जब आएगा, अगर 2 रोटी है
तो 2.5 घंटे में उतर के आएगा बंदा, आएगा नहीं आएगा। और सोचो, अरे अंगद जी को क्या है, उनका तो पेट फैला पड़ा है, रोज वही कहानी, भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति। अरे मेरी कहानी नहीं है, संतों की कहानी है। मेरी कहानी होती तो बर्बाद हो जाते सब। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कितना समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है हमारा। नियम भी ऐसे ऐसे ले लिए हैं। पहले किन्हीं की मजबूरी थी वो जाते थे, अब सबकी मजबूरी है। मैं जिससे पूछता, अभी आया 2 मिनट में, देखता हूँ 9:15 बज जाते हैं। कल कहना चाहता था पर आज कह रहा हूँ दादा ये बात कि 9:25 9:30 भी हो जाते हैं। भैया नहीं, अरे वाह सोने पे सुहागा हो गया अब तो, वाह सत्संग से बच गए, सत्संग से बच गए, सोने पे सुहागा। जैसे होता है ना कि भाई रामायण, रामचरितमानस, भागवत जी क्या करती है, साधक को सोना बनाती है, और भक्तमाल क्या करती है, उस सोने में सुगंध पैदा करती है। भक्तों का चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि कैसे कैसे वैराग्य करने से उन्हें भक्ति और भगवान की प्राप्ति हुई है। लेकिन हम वो बात नहीं सुनना चाहते जो अपने अनुकूल हो। अरे अंगद जी 2 दिन पहले रो रहे थे, इनके कहाँ गया इनका सत्संग, कहाँ गया इनका सत्संग। ये है सत्संग, रोज सत्संग होता है। उस दिन भी सत्संग सुन रहा था, मैंने रघुनाथ जी से कहा था, जब पीड़ा थी तब भी सत्संग सुन रहा था। क्योंकि सत्संग के अलावा उस पीड़ा का हरण कौन करेगा भाई, और कौन करेगा। जीवन भर यही सुना था कि भैया पीड़ा हो तो भगवान याद आने चाहिए, सत्संग याद आना चाहिए। तो वही याद आ रहा था बार बार। महापुरुषों से प्रश्न का उत्तर ढूंढने, महापुरुषों ने दे दिया प्रश्नों के उत्तर। अब उसमें अनुकूलता रहे या प्रतिकूलता रहे, वो सहन करना है भैया। ये नाव तो हिलती डुलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो बस वो रोते लो, रहना यही है। इस बार कुत्ते की पूंछ सीधी होके रहेगी दादा, नहीं तो उस नाले, वो जो लोहे के नल के उसमें पड़े रहने देंगे। तो गोपाल चरवाहा 27 दिन हो गए भैया, और भगवान का भोग लगाने के लिए ऐसी आतुरता थी, क्योंकि संत ने नियम दिया था। संत ने नियम दिया था कि खवा के खाना है। दादा आखिरी दिन था, 27वां दिन, और उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि आज तुम चली जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि आज मेरे प्राण छूटने वाले हैं, आज मेरे प्राण छूटने वाले, उन्हें पता था। तो जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम चली जाओ, भोग यहीं रख जाओ, और भोग रखा, और गोपाल चरवाहा ने भगवान से प्रार्थना की। आज जिह्वा नहीं हिल रही थी, जीभ नहीं हिल पा रही थी, क्योंकि इतने असक्त हो गए थे कि कमजोरी इतनी थी कि उनके जीभ नहीं हिल, उठ ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, और रुदन निरंतर आंखों से हो रहा था। तो मन से प्रार्थना करी भीतर भीतर, प्रभु आज या तो आ जाओ, या इस प्रसाद को यहां से ले जाओ और अपने धाम जाकर पा लेना, पर पा लेना, क्योंकि आज मेरा शरीर छूटने वाला है। इस भोग को ले जाओ, वहां जाके पा लेना, लेकिन मेरे प्राण जाने से पहले पहले इसे ले जाओ प्रभु, बस आ जाओ। यहां नहीं पा सकते तो अपने धाम ले जाके पा लेना, पर पा लेना आज। इतना बोला गोपाल चरवाहे ने, मन से बोली ये बात, भीतर भीतर भगवान तत्काल प्रकट हो गए महाराज। भगवान प्रकट हुए, और जैसे सुग्रीव बाली से पिटता था, जब चोट लगती थी तो भगवान हाथ फेर देते थे, तत्काल सारे दुखों का निवारण हो जाता, पूरा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाता था। ऐसे ही गोपाल चरवाहे को हाथ लगाया और गोपाल चरवाहा एकदम स्वस्थ हो गया महाराज। भगवान के आलिंगन को प्राप्त किया उसने। भगवान ने कंठ से लगाया उसे, और कंठ से लगाकर कहा कि आज के बाद तुझे किसी की गाय चराने की जरूरत नहीं पड़ेगी गोपाल। आज के बाद तेरे पास बिना कुछ कहे धन संपदा सब तेरा भंडार भरा रहेगा। सदा सदा के लिए तू भक्ति कर, और तेरे घर पे कभी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। तू मेरा भक्त है प्यारे, और जिसने मेरा दर्शन स्पर्श प्राप्त कर लिया उसे किसी सुख का अभाव नहीं रहता, उसके पास सब सुख अपने आप दौड़े चले आते हैं। और भगवान के आलिंगन को प्राप्त किया, भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, और सदा के लिए सुखी और भक्तिमान हुआ वो गोपाल चरवाहा। केवल कितने मात्र से? भगवान के नाम में रुचि थी,
भगवान का नाम उसे प्यारा लगता था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, बस एक भगवान के नाम में आसक्ति होने के कारण भगवान के आलिंगन तक पहुंच गया। संत की बात मानी, फिर उसके बाद भगवान का नाम घसीट के ले जाता गुरुजनों के पास। इसलिए पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि किसी को दीक्षा देने से पहले से, कोई दीक्षा लेना भी चाहे ना, उससे कहो पहले भक्तमाल सुन के ही, सत्संग सुन, जिससे संतों के प्रति निष्ठा है। कल को मुझ जैसे को गुरु बना लिया, अंगद जी दीक्षा दे दो, अब अंगद जी कल को पागल हो रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, दुग्गल साहब दूसरे मूड में, भाई बर्बाद हो जाओगे। इसलिए संतों की महिमा, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा सुन करके फिर निश्चय करो कि मुझे कौन से गुरु जो हैं, जो मेरी साधना के अनुकूल, जो मेरे मन को भा रहे हैं, फिर अपने आप भगवान उसे भेज देंगे, प्रेरणा कर देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।